गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको सीपीसी का इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। आज ये लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं सेक्शन 1 से लेके कंप्लीट 51 ऑर्डर्स तक, वो सारे लेक्चर्स हमारे 59 रुपीज की मेंबरशिप में रहने वाले हैं। देखो, इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम ऑलरेडी BSA कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपनों ने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 170 तक डिस्कस किया है। अब इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम CPC 1908 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है वो लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इसके बाद के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो 59 रुपीज की मेंबरशिप का आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक से आप मेंबरशिप ज्वाइन करके और बाकी के लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हैं। देखो, आज इस क्लास में CPC के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे मैं बात करूं CPC के नेचर की, चाहे मैं बात करूं उसके हिस्ट्री की, या फिर उस बात करूं CPC के नेचर की, उसके अलावा अगर बात करें उसके एक्सटेंट की या उसके कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टिविटी की, स्ट्रक्चर की या फीचर्स की, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। जितनी भी मैं आपको यहाँ पे थिंग्स बताऊंगी वो सारे हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ADPO पॉइंट ऑफ व्यू से, APO पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो हमारे इन्हीं कंपटीशन एग्जाम से आते हैं, बाकी LLB में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। बट जब हम CPC स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ CPC, या हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908। देखो, 1908 की जो CPC हम पढ़ रहे हैं, क्या उससे पहले कोई CPC नहीं थी? उससे पहले क्या हमारा कोई सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था? तो देखो, हम पहले पढ़ते थे 1860 की IPC, तो इस IPC से पहले कोई भी IPC नहीं होती थी। लेकिन अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो IPC की जगह पे 2023 BNS आया है। लेकिन 1908 से पहले भी 3 या 4 हमारे ऐसे सिविल प्रोसीजर कोड थे जो कि CPC से पहले काउंट होते थे। अब देखो, कई बार क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि टाइप ऑफ लॉ कौन से होते हैं, टाइप ऑफ लॉ कौन से होते हैं? तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। देखो, उनका ये आंसर कंप्लीटली मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है, लेकिन ये जो आंसर है ये इनकम्प्लीट है। देखो, क्या होता है कि टाइप ऑफ लॉ में 2 तरीके के कानून हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सब्सटेंटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं सारवान विधि बोल सकते हैं, मूलभूत विधि बोल सकते हैं, मौलिक विधि बोल सकते हैं। एक हम पढ़ते हैं प्रोसीजर लॉ, जिसे हम कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। अब देखो, यहाँ पर CPC सिविल प्रोसीजर कोड, अब यहाँ पे देखो सिविल प्रोसीजर, तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट क्लियर होता है कि ये जो CPC हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रोसीजर लॉ है। लेकिन सिविल और क्रिमिनल का जो पार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रोसीजर लॉ भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। वैसे ही सब्सटेंटिव लॉ भी 2 तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो आप ये कह सकते हो कि CPC जो है वो हमारा सिविल का एक प्रोसीजर लॉ है। अब देखो, जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी सिविल का है। हम पढ़ते हैं SRA, हम पढ़ते हैं लिमिटेशन। देखो, इन सब के बारे में जो बातें बताई हुई है उन सबको प्रोसीड करती है CPC। लेकिन जो बातें हमारी CPC में नहीं है, जो बेनिफिट हमें CPC में नहीं मिलते हैं, वो हम कहां से ले सकते हैं? SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से ले सकते हैं। और लिमिटेशन हमें बताता है मर्यादाओं के बारे में, क्योंकि लिमिटेशन जो एक्ट बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। मतलब एक टाइम पीरियड बता दिया कि अगर इस तरीके का वाद है तो इतने दिन के अंदर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना ही पड़ेगा, इसके बाद आओगे तो हम आपके सूट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के रूल्स वहां पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, CPC के बारे में। देखो, CPC में हमें बताया है कि CPC जो है वो एक प्रोसीजर लॉ है।
वो एक प्रोसीजर लॉ है। अब इस सीपीसी में हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। देखो, पहले तरीके से हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 से लेके 158। अगर मैं ये कहूं कि 1 से लेके 158 जो पार्ट है उसे हम सब्सटेंटिव पार्ट कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर जो हम पढ़ते हैं, ऑर्डर एंड रूल 1 से लेके 51 ऑर्डर एंड रूल्स पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है प्रोसीजर पार्ट। अब यहाँ पे जो सीपीसी 1908 है, वो हम मेंस में अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हम कह सकते हैं कि सीपीसी जो है पार्टली सब्सटेंटिव है और पार्टली प्रोसीजर है। वो इसलिए क्योंकि सीपीसी के जो सेक्शंस है वो सब्सटेंटिव बात बताते हैं और जो ऑर्डर्स एंड रूल्स है वो हमारे प्रोसीजर बताते हैं। देखो, कुछ टीचर्स ये बोलते हैं कि ऑर्डर्स एंड सेक्शन को एक साथ पढ़ना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन ये बात हमारी तब एप्लीकेबल होती है जब हमने सेक्शंस को सारा रीड कर लिया है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये रहती है कि जो सेक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है 1 से लेके 158, सबसे पहले आप उनको पढ़िए। उसके बाद जब आप ऑर्डर 1 को स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो सेक्शंस आपने रीड किए उनको साथ में लेके चलिए, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट सेक्शंस के साथ ऑर्डर्स पढ़ने बैठोगे तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आप सेक्शंस को डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑर्डर्स के साथ सेक्शंस को कोरिलेट करके पढ़ना सही रहता है। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं हम नेचर ऑफ सीपीसी की। अब मैंने आपको नेचर बताया कि जो सीपीसी है, अगर हमारा प्री का क्वेश्चन आता है तो प्री के क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। बट अगर इंटरव्यू का और आपका मेंस का क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तब आपको दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सीपीसी को पार्टली हम सब्सटेंटिव क्यों बोलते हैं एंड पार्टली हम प्रोसीजर क्यों बोलते हैं। अब जैसे सब्सटेंटिव लॉ में हमारे काउंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जैसे कुछ लायबिलिटीज को एंड राइट्स को डिफाइन करता है, लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है। अब जैसे सीपीसी में भी हमें राइट्स को बताया जाता है, प्लस हमें कोर्ट में प्रोसीजर को कैसे इनेक्ट करना है वो सारी चीजें भी, एनफोर्स करना है वो सारी चीजें भी हमें सीपीसी में बताई जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को अगर अपना पैसा रिकवर करना है तो एक्चुअल में रिकवरी होगी कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमें सीपीसी में बताया जाता है। थर्ड बात करते हैं हिस्ट्री, बैकग्राउंड सीपीसी का क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि 1908 से पहले भी हमारे कुछ सिविल प्रोसीजर लॉ होते थे। जैसे सबसे पहला हमारा सिविल प्रोसीजर था 1859 का, ध्यान से सुनते जाना, ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में काम आते हैं। सबसे पहली सीपीसी थी हमारी 1859 की, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे जो प्रेसिडेंशियल एरियाज होते थे, टाउन्स होते थे, उनको छोड़कर वहां पर ये लागू होता था। फिर सेकंड हमारी सीपीसी आई 1877 में। इसमें इस वाले सीपीसी के कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको दूर करने के लिए हम इस सीपीसी को लाए थे। उसके बाद थर्ड सीपीसी हमारी आई थी 1882 में। इसमें भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, कुछ रिवीजन हुआ था, लेकिन इसमें जितनी भी डेफिशिएंसीज थी वो कंटिन्यू बनी हुई थी, इसको चेंज नहीं किया गया था। उसके बाद फाइनली हमारी लास्ट सीपीसी आई 1908 की, जो आज भी 2025 में हम इसी सीपीसी को रीड करते हैं। लेकिन देखो, 1908 की सीपीसी है तो ऐसा तो नहीं है कि 1908 से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे थे उसी को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 1908 में चेंजेस भी हुए हैं, जैसे 1999 का चेंजेस हुआ है, 2001 के चेंजेस हुए हैं। अमेंडमेंट्स होके जो जो चीजें हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं आती है उनको भी इसी 1908 की सीपीसी में ऐड किया गया है। तो लास्ट की हम जो सीपीसी पढ़ रहे हैं वो 1908 की पढ़ रहे हैं और सबसे पहली वाली सीपीसी पढ़ते हैं 1859 की हम सीपीसी पढ़ते हैं। तो चारों ईयर को कंटिन्यू वन सीरीज में लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि पहली, बीच की और लास्ट सीपीसी हम कौन सी पढ़ते थे। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंट और एप्लीकेशन की। देखो, पहले क्या होता था, हम एक्सटेंट में पढ़ते थे कि सीपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होती है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन
जिसके भी बैरक में अभी भी ये लाइन लिखी हुई है उस लाइन को कट कर दीजिए, ओनली उसमें रहने दीजिए सीपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होती है, सिवाय जम्मू कश्मीर वाली लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब से 370 हटा है तब से 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होने लग गई है। उसके बाद बात करते हैं सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिमिलरिटीज है, क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही सीपीसी को रीड करते हैं। देखो सीपीसी के बारे में जो हमें बताया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, उसमें 3 तरीके की लिस्ट बताई जाती है। सबसे पहली लिस्ट हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट पर भी होता है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होता है। अब देखो सीपीसी होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होती है, तो होल ऑफ इंडिया पर इंडिया के अंदर स्टेट्स भी इंक्लूड है, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर भी रूल्स बना सकती है एंड पार्लियामेंट भी बना सकती है। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है, तब ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट का लॉ बनाया गया है वही प्रिवेल करता है, वही अपना अध्यारोही प्रभाव रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीपीसी है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब देखो, जब जो बात मैंने आपको बताई कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों रूल्स बना सकती है सीपीसी में, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, और ये हमें बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254। तो इस तरीके से दोनों को कनेक्ट करके हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी का। मैंने आपको बताया 2 तरीके से हमें सीपीसी पढ़नी होती है। पहला पार्ट होता है 1 से लेके 158 सेक्शंस का, जो कि सब्सटेंटिव पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट हमें पढ़ना पड़ता है ऑर्डर्स एंड रूल्स का, जो फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर 1 से लेके 51 ऑर्डर्स तक बताए गए हैं। तो साथ साथ हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं फीचर ऑफ सीपीसी का। देखो, जो हम जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से प्रोसीजर लॉ है। अब ये सभी सिविल कोड्स जो है इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो ये जब कुछ चीजें मैंने आपको बताई है इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसकी हिस्ट्री, उसके फीचर्स, उसकी नेचर, उसका बैकग्राउंड एंड उसके एक्सटेंट के बारे में, एंड विद कॉन्स्टिट्यूशन की कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये सारी चीजें हमें नोट्स में लिखनी होती है। प्लस जब भी हम सीपीसी स्टार्ट करते हैं तो इन सारी चीजों को हमें पहले पढ़ना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम सेक्शन 1 के साथ डिस्कस करेंगे, प्लस उससे पहले जो भी चैप्टर्स है उसका रिव्यू है, किस तरीके से चैप्टर्स को एक के बाद एक याद करना है। अगर आपने मेरे बीएनएसएस के चैप्टर की सीरीज नहीं देखी है तो देख लेना कि एक के बाद एक सेक्शंस को, एक के बाद एक चैप्टर्स को कैसे याद करना है। वैसे ही हम सीपीसी के चैप्टर्स को भी ऐसे ही याद करेंगे। तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।